गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है नॉन फाइनाइट्स। आपको नॉन फाइनाइट्स टॉपिक करने से पहले आपको डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब होती क्या है। चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि होता क्या है। वर्कशीट 1 देखिए, रीड द फॉलोइंग। शी लव्स टू कुक फूड, दे लव टू कुक फूड। In the above sentences, the verb love changes its form to agree with its subject. देखो बेटे, she loves यानी कि ये जो love है, love यहाँ पे क्या है, एक verb है, ठीक है। अब वो डिपेंड कर रहा है she पे। they love क्या है, verb है, डिपेंड कर रहा है they पे। in the above sentences the verb love changes its form to agree with its subject पे डिपेंड कर रहा है। आपको टेंसेस कराए है ना, टेंसेस क्या कहते हैं कि सिंगुलर नाउन हो या ही से इट हो, उनके साथ एस या ईएस जाता है। आई वी यू दे हो या कोई प्लूरल नाउन हो तो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लव आया है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, शी लव्स, दे लव। नाउ लुक एट द वर्ब टू कुक इन बोथ द सेंटेंसेस। हमने इन टू कुक पे तो ध्यान दिया ही नहीं। डज इट चेंज, क्या ये चेंज हुआ है? नहीं, फर्स्ट सेंटेंस में भी ये टू कुक रहा और सेकंड सेंटेंस में भी टू कुक रहा। रिमेंबर, वर्ब्स दैट आर लिमिटेड बाय द पर्सन और द नंबर ऑफ सब्जेक्ट आर फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं? दैट डिपेंड्स, अगर आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताया जाए तो दैट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट के हिसाब से वो लिमिटेड होती है, बंध जाती हैं। So that are called finite verbs, और verbs that are not limited by the person or the number of subject, जिसके ऊपर subject का कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो कि subject से बंधी हुई verb नहीं होती है, that are known as non-finite verb। अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ होगा समझ नहीं आई होगी। कुछ और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, फिर मैंने आप लोगों के लिए एक दो पिक्चर्स क्लिक की थी जो मैं आपको अभी इसके साथ अटैच करके आपको भेजने वाली हूँ, जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। Read a few more examples. The question appears to be easy. Questions appear to be easy. The tone chart papers were replaced. The tone chart paper was replaced. Talking parrots are rare. A talking parrot is rare. अब देखो, बेसिकली फाइनाइट नॉन फाइनाइट है क्या? ये भी वर्ब ही तो है बेटे, चाहे फाइनाइट वर्ब हो चाहे नॉन फाइनाइट वर्ब हो, ठीक है। द वर्ब इन बोल्ड इन द अबव सेंटेंसेस आर नॉन फाइनाइट वर्ब। अब जो अबव सेंटेंसेस में बोल्ड लेटर्स में हैं वो नॉन फाइनाइट हैं, जैसे कि टू बी, टोन, टॉकिंग। ये देखो, ये आपके पास सेम रहा है दोनों में। ये क्या है? नॉन फाइनाइट। इनके ऊपर सब्जेक्ट का फर्क नहीं पड़ा है। अगर मैं वहीं बात करूं, वर्ब इन कलर्ड, जो कलर में है, अपीयर, वर रिप्लेस्ड, वॉज रिप्लेस्ड, आर इज, इनमें डिफरेंसेस है ना, बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट प्लूरल था, आर आया, सिंगुलर था, इज आया, प्लूरल वर, सिंगुलर वॉज। प्लूरल आपके पास सिर्फ जस्ट फर्स्ट फॉर्म आई है और सिंगुलर था तो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आया। मेन बात मैं आपको बार बार बोलूँ, अब आपको क्लियर हो रहा होगा क्या, कि अगर हमारी जो वर्ब है, बेसिकली फाइनाइट भी वर्ब है बेटे, नॉन फाइनाइट भी वर्ब है। अगर जो वाली वर्ब आपकी सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, दैट इज नोन एज फाइनाइट वर्ब, ठीक है। जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती, ठीक है, दैट आर नोन एज नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अभी मैं आपको पिक्चर अटैच कर रही हूँ, आपको उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चे, लुक एट द टेबल गिवन बिलो। अब देखो टेबल, देखो आप, मेरे को अभी कंफर्म है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट है क्या, अगर आपने ध्यान से मेरी बात को सुना है और उसको जो आपको मैंने पिक्चर शेयर किया उसको समझने की कोशिश की है। देन अभी हमारा जो चैप्टर है दैट इज अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब, यानी कि फाइनाइट हमें समझाने के लिए था, नॉन फाइनाइट पे हमारा चैप्टर जो है वो बेस्ड है। चलिए देखते हैं। नॉन फाइनाइट जो है वो हमारी बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जेरेंट। इन्फिनेटिव क्या होता है बच्चे? 2 प्लस वर्ब, यानी कि 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम इन्फिनेटिव कहते हैं, ठीक है जी। पार्टिसिपल आगे फर्दर 2 टाइप के हो जाते हैं।
प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। आपको दिख रहा है कुकिंग है, स्पीकिंग है, कोई इज एम आर वॉज वर्ड नहीं है। कुकिंग, स्पीकिंग या कुछ भी, टेकिंग, लिविंग, रीडिंग, ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल की बात करूं तो जस्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज नोन एज पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, कुक्ड, स्पोकन, रेड, लर्नड, ये सब क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, जो कि किसकी टाइप है? पार्टिसिपल की। वहीं अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं, दैट इज जेरेंड। जेरेंड क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी को हम लोग जेरेंड बोलते हैं। क्लियर है? मैंने अभी आपको बोला है कि जो नॉन फाइनाइट्स हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। इन्फिनिटिव, जिसको 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं। सेकेंड है पार्टिसिपल, जिसको हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। और थर्ड जो है हमारी, दैट इज जेरेंड, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। क्लियर है? रिमेंबर, टेंसेस हैव टू एग्री टू द सब्जेक्ट इन नंबर और अ पर्सन, सो दे चेंज फॉर्म। अ नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म। नॉन फाइनाइट जो वर्ब होती है, दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट। आपको ये चीज मैं पहले करा चुकी हूँ। सो दैट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म, हेंस इट इज कॉल्ड अ वर्ब विदाउट टेंस। अब इसके ऊपर ये जो वर्ब होती है, दैट इज नॉट डिपेंडेंट, उसके ऊपर कोई सब्जेक्ट का, कोई टेंस का फर्क नहीं पड़ता है। दैट्स वाई इस वर्ब को, नॉन फाइनाइट वर्ब को, वर्ब विदाउट टेंस भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, आपके ये 3 पार्ट्स हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, जेरेंड। इन 3 पार्ट्स में से आज मैं आप लोगों को इन्फिनेटिव भी समझाने जा रही हूँ। ठीक है, फिर आप इन्फिनेटिव से रिलेटेड आपकी जो वर्कशीट्स हैं उनको आप डन करेंगे। इन्फिनेटिव आपको मैं इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, दैट 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज नोन एज इन्फिनेटिव। रीड द फॉलोइंग: ही एग्रीड टू प्ले द मैच, आई डिसाइडेड टू बाय द ड्रेस, वी एक्सपेक्ट आवर टीम टू विन द टूर्नामेंट। एंड इन्फिनेटिव इज फॉर्म्ड बाय एडिंग टू to the base form of the verb. Verb में अगर हम to को add कर दें, that will become a infinitive. Infinitives can be used without to also. Infinitive to के बिना भी use किया जाता है. These are called the bare infinitive. Clear है? अगर हम verb के साथ to add कर रहे हैं, that will become to plus infinitive. to अगर हम add नहीं कर रहे हैं, just first form of the verb है, that is known as bare infinitive. We shall discuss these in worksheet 5. Complete the sentences given below by filling the blanks with the infinitive form of the verb. So easy, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको क्लियर हो चुका है कि आपको इन्फिनेटिव इसमें पुट करना है। सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको इसमें 2 प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब यूज कर देना। जैसे स्विच है, टू स्विच हो गया, हेयर है, टू हेयर हो गया, स्पेंड है, टू स्पेंड हो गया। ठीक है, वही आपको दिख रहा है टू डिलीवर है, डिलीवर टू डिलीवर, गो टू गो, स्पीक टू स्पीक, मीट टू मीट, सी टू सी, ईट टू ईट और डांस टू डांस। क्लियर है? वर्कशीट 3 भी आपको यही बोल रही है। आई फेल्ड टू अंडरस्टैंड, शी हेजिटेटेड टू आस्क। अच्छा बताओ, फेल्ड, हेजिटेटेड कोई डिफरेंस नहीं रहा, दैट आर नोन एज नॉन फाइनाइट और फाइनाइट। बताओ क्या कौन सी वर्ब होगी? अगर हमारे पास ये टू अंडरस्टैंड है, 2 प्लस आस्क है, ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस इन्फिनेटिव हो रहा है, दैट मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ नॉन फाइनाइट। क्लियर है ना? हम अभी कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई फॉरगॉट टू इनवाइट हर, दे थ्रेटन टू sue द कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 प्लस इनवाइट या 2 प्लस sue किसका हमें सिग्निफाई कर रहा है? दैट आर नोन एज नॉन फाइनाइट। गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ वर्ब दैट आर जनरली फॉलोड बाय एन infinitive. For example, agree, offer, forget, decide, fail, plan, hesitate, learn, refuse, hope, prepare, promise, manage, wish, want, seem. These are some of the words which can be used as an infinitive. Get that? इसी तरह से आपके पास बी पार्ट है। बी पार्ट में आपको बोल रहा है यूज एटलीस्ट 10 ऑफ द वर्ब्स। आपको वर्ब्स अभी टेबल में आपको मैंने बताया है, देन आपको उनमें से कुछ वर्ब्स का यूज करके आपको कुछ भी 10 सेंटेंसेस बनाने हैं एज यू लाइक। ओके, चलिए वर्कशीट 4 देख लेते हैं। और 2 प्लस इन्फिनेटिव कैन बी यूज इन द वेरियस पैटर्न। 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हम बहुत सारे जगह पे यूज करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कुछ ऐसे एग्जांपल्स देख रहे हैं और ज्यादा। दे होप टू रिसीव द लेटर सून, शी रिफ्यूज टू कमेंट ऑन द मैटर, आई नो हाउ टू पुट अ सेल इन अ वॉच, शी रिमेंबर्ड वेयर टू कॉन्टेक्ट हिम। नॉट वर्ब सच एज आस्क, डिसाइड, एक्सप्लेन, फॉरगेट, लर्न, रिमेंबर जनरली फॉलो दिस पैटर्न। जिस तरह से हमने पहले टेबल पढ़ा था ना, इसी तरह से कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको भी हम इसी
इसी पैटर्न में कंसीडर करते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको अगर मैं मोटी मोटी लैंग्वेज में बताऊं तो ये सारी चीजें क्या हैं, टू प्लस इन्फिनेटिव के लिए हैं। ये सारी वर्ब्स ऐसी हैं जिनको हम एज एन इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू। ठीक है, आपको ये यहाँ तक पूरी वर्कशीट 4 तक आपको ये सारी टू प्लस इन्फिनेटिव वाला पार्ट मिलेगा, बिकॉज वर्कशीट 5 से आपको बेयर इन्फिनेटिव मिला, दैट इज फर्स्ट ऑफ द वर्ब ओनली। ठीक है, सो वर्कशीट 4 तक आपको अभी तक डन करना है, आपको अपने आप इनको फिल करना है जस्ट विद द हेल्प ऑफ टू प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब, नथिंग एल्स। ओके, सो ये मुझे आज कराना था आपको, अभी आपको अपने वर्कशीट्स कंप्लीट करने हैं। सो दिस इज एनफ फॉर टुडेज क्लास, वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।